ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आज कुछ दीवार की क्रियाएं करेंगे। हम यहाँ पर आसन करेंगे दीवार के सहारे से, और इन आसनों का जो है मैक्सिमम सभी लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होता है, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे बुजुर्ग सुंदर साथ हैं, जो बीमार सुंदर साथ हैं या फिर नहीं भी बीमार है उनको भी लागू। आप चिंता मत करना कि हम तो बीमार है नहीं ना, बुजुर्ग है तो हमें क्या करना है। तो देखो यहाँ पर आ जाओ आप, ठीक, यहाँ पर सीधा अपने, अब देखो ये इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपका जो दीवार से जो दूरी है वो नहीं, कोई गैप नहीं होना चाहिए आपकी और दीवार के बीच में। एक तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दीवार के और आपके बीच में कोई गैप ना हो। ये जब हम पैरों को इस तरीके से, ये मैं मैक्सिमम जब भी आपको कराती हूँ दीवार की दीवार के आसनों को, जब हम दीवार के सहारे से आसनों को करते हैं तो मैक्सिमम हम इसका ध्यान रखते हैं कि ये वाला आसन हम जरूर से जरूर करें। लॉक लॉक कर देना उसको, मतलब कुंडी लगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जिनकी भी पैरों पे स्वेलिंग रहती है मोस्टली, या फिर सिटिंग आर्ट्स बहुत ज्यादा है जिन लोगों के, सिटिंग आर्ट्स के कारण जो है यहाँ पर कमर का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें पेन रहना शुरू हो गया है, या फिर आपके जो है बैली पर भी इसका असर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल आप बस थोड़ी देर इसमें, दूसरी बात है जिनकी नसें कमजोर हो गई हैं, घुटनों में बहुत दर्द रहता है, घुटनों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, स्वेलिंग रहती है पैरों में। दूसरी, वेरिकोज वेन की जिन लोगों को दिक्कत है, जो नीली नीली नसें होती है ना, उनके कारण जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब पर काम करेगा। वैसे तो इसके और बहुत सारे लाभ हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल को भी ये कम करता है। आपको सिर्फ 15 मिनट आप कम से कम इस तरीके से आप इस पे लेट जाइए। जिसका भी माइक ऑन है उसको ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो यहाँ पे दूसरा इसका ध्यान रखना है कि आपकी कोई जूड़ा या चोटी इस तरीके से आपकी यहाँ पर, इस पे यहाँ तकिया जैसा उसको बना के नहीं रखना है। अगर वो कोई जूड़ा चोटी इस तरीके से तो उसको खोल देना, मतलब उसको ढीला कर देना, ताकि वो यहाँ पर एक तकिए की तरह यूज ना करना उसको, ठीक है। वो आपका जमीन पे ही रखा रहे आपका सिर, और एक एंगल, राइट एंगल की शेप में, इस तरीके से एल की शेप में आपका शरीर रहे यहाँ पर। और बिल्कुल आंख बंद करके बस आपको क्या करना है, इंजॉय करना है इसको, कि और अपने मन को पूरी तरीके से अपने शरीर पर ही जोड़े रखना है कि मेरा पैरों से जो हीलिंग है वो हो रही है, मेरे पैरों के, मेरे शरीर के, कमर के, जहां पर भी आपको सबसे ज्यादा परेशानी होती है, हमेशा ही आप परेशान रहते हैं जिन चीजों को लेकर, पैरों की कोई समस्या है या कमर की समस्या है या स्ट्रेस की समस्या है, नींद ना आने की समस्या है, इस तरह की, उस पर ही अपने ध्यान को, अपने भाव को बनाए रखो कि मेरे पैर स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे घुटने भी स्वस्थ हो रहे हैं, और इससे मुझे बहुत लाभ हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लड का सर्कुलेशन धीरे 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 आपका उल्टी दिशा में बहना शुरू होता है। वेरिकोज वेन में भी क्या होता है कि ब्लड जो है नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से थोड़ी देर लेटते हैं। और जो लोग जैसे थकावट भी, अगर बात, जैसे मान लिया आप पूरा दिन आप बैठे रहे, पूरा दिन आप ऑफिस में बैठे हुए हो, तो या फिर कुछ और भी घर पे भी आप इस तरीके का कुछ काम कर रहे हो कि आपका बैठने का काम या खड़े होने का काम बहुत ज्यादा है, आप थक गए हो बहुत ज्यादा, तो जितना भी आपके समय हो, वैसे तो 15 मिनट अगर इसको आप कर ले तो ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन फिर भी जितना भी आपके पास समय हो आप उतने समय को लगाइए इसमें। 5 मिनट कम से कम होना चाहिए समय, कि 5 मिनट तो कम से कम इस तरीके से आप लेट ही जाएं, और फिर उसके प्रभाव को अपने शरीर पर भी देखते रहें। तो क्या करें, ऐसे नहीं कि लेट जाएं और मन को कहीं और ले जाएं, कि आप यहाँ, शरीर यहाँ पे है और मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ गया वापस। ऐसे नहीं करना आपको, शरीर यहाँ है तो कोशिश करें कि मन भी आपका यही हो। अपने पैरों को देखिए, अपने पैरों की जो है, अपने जो भी इसको आराम मिल रहा है, जो भी आप फील कर रहे हैं लेटने के बाद, कमर पर, पैरों पर जो भी आपको असर महसूस हो रहा है, बस उसको महसूस करते रहिए आप, और एक धन्यवाद के भाव में रहिए कि मुझे ये आसन आज पता चला है और मैं इसको कर पा रहे हैं। हम इसको एक थैंकफुलनेस, इस तरह का भाव होना चाहिए हर चीज के लिए जो भी आपको मिल रहा है इस जीवन में, चाहे भले ही वो योगासन हमारी क्लास ही क्यों ना हो, उसके लिए भी थैंकफुल रहिए राज्य का कि मुझे ये मिल रहा है और घर बैठे बैठे मिल रहा है।
बिना किसी एफर्ट के मिल रहा है ना? तो ये हमारा 5 मिनट। तो अब क्या करें हम, जैसे अभी थोड़ा, क्योंकि हम पैरों को चाहते हैं कि ऐसे ही रहे, तो क्या करें, अपने पंजों को ऐसे आगे पीछे करना शुरू कर दें, यहीं पे लेटे लेटे ही अपने पंजों को आगे पीछे ऐसे। तो पैर तो ऊपर रहेंगे ही, तो ये टाइम हमारा थोड़ा सा पैरों को सीधा रखने का और बढ़ जाएगा, और हमारा जो ये पंजों को आगे पीछे करेंगे तो घुटने पर थोड़ा सा इसका प्रभाव और ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। घुटनों पर, और घुटनों देखो जहां जहां भी अब पंजों को खींचने से क्या चेंज हुआ है, क्या बदलाव आया है, अब उस पर भी फिर से महसूस करें। ठीक है। और इसको कम से कम हम, अगर तो हमारे पास घड़ी है, समय है, तो हम इसको 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, जितना भी आप कर सकते हैं इसको करिए। नहीं तो काउंटिंग से भी कर सकते हैं आप इसको, लेकिन काउंटिंग में क्या होता है कि मन लगातार काउंटिंग में लगा रहता है फिर। तो कोशिश करें समय से ही हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो फिर मजबूरी से आप काउंटिंग भी कर सकते हो। जितनी बार आपको, शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा शुरू करें, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा दें इसको। ये बहुत ही, जो हमारी मसल्स है ना, जो माइनर मसल्स होती हैं घुटनों के आसपास की, उनको बहुत मजबूती देता है ये, और वो फिर हमारी बड़ी मसल्स को सपोर्ट करना शुरू करते। ठीक है। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, हम दोनों पैरों को खोलेंगे। देखो ये बहुत ही एक तो सरल बहुत है, क्योंकि हम दीवार के सहारे से जा रहे हैं। मान लिया आप इतना ही खोल पा रहे हो, आपने कभी इससे ज्यादा खोला ही नहीं, तो थोड़ा सा ज्यादा हल्का सा करने की कोशिश करें। अनकंफर्टेबल जहां से शुरू हो जाए होना, कि यहाँ से अब इससे ज्यादा नीचे जा रहे हैं तो अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गया, तो वहां रोक दो, कोई बात नहीं, उसमें क्या बात है। अगर लगता है कि हम थोड़ा सा और कर सकते हैं तो थोड़ा सा और प्रयास कर लो, जितना आप कर सकते हो उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रयास कर लो करने का। 1% बढ़ा दो थोड़ा सा अपने पैरों को इस तरीके से कि थोड़ा सा और ये स्ट्रेचिंग हो जाए। तो देखो यहाँ पर एक तो हमारी हिप मसल्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन पर नहीं बैठ पाते, और इनके हिप्स में यहाँ पर बहुत ज्यादा नसों में, मसल्स में बहुत पेन होता है बहुत ज्यादा बैठने से। तो और नी पेन बहुत ज्यादा होता है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे पैरों को, एक बार छू के देखो अपने पैरों को, तो यहाँ पर ये जो तनाव बढ़ रहा है, अब देखो घुटनों के नीचे यहाँ पर ये सब जगह से जो खींच रहा है पूरा अच्छे से। अब ऐसे नहीं है कि अपना खींचने का अपना महत्व है, कि जब ये इस तरह से स्ट्रेच होता है तो नसें खींचती हैं, छोटे मोटे ब्लॉकेज भी खत्म होते हैं, धीरे धीरे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है हमारे शरीर में, हमारे पैरों में, घुटनों पर, है ना। और जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी क्रियाएं हैं ही, बहुत अच्छे आसन हैं ही। लेकिन जो लोग अस्वस्थ हैं इस चीज को लेकर, और वो योग इस तरीके से नहीं कर पाते या उतने अच्छे से नहीं कर पाते, तो वो उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। स्वस्थ लोगों के लिए तो खैर कमाल करेगा ही ये, कि कभी अस्वस्थ होंगे ही नहीं, घुटनों की समस्याएं, पैरों की समस्याओं से वो कभी उन्हें जूझना नहीं पड़ेगा, जिसमें ज्यादातर लोग हमारे जूझ रहे हैं। जब बाकी आप चितवनी में बैठना चाहते हैं तो आपको इन पैरों को थोड़ा सा, घुटनों को, पैरों को और अपने कोर वाले हिस्से को, कमर को, रीढ़ को थोड़ा मजबूती की तरफ लेकर ही जाना पड़ेगा, वरना तो आप बैठोगे और दर्द शुरू हो जाएगा। कभी पैरों में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, बेचैनी, कभी कमर में दर्द, है ना। तो ये सब ना हो, इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा ये प्रयास करना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन हो या ना हो। अगर आप चितवनी करना चाहते हो तो आपको बैठने के अभ्यास के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक आप ये सारे अभ्यास कर लो फटाफट। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तब तक आप इसका लाभ उठाओ बहुत अच्छे से। चितवनी में बैठना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, और भी ज्यादा स्वस्थ रखने का प्रयास करना है। भोजन पर इस प्रकार से ध्यान देना है कि आप कुछ भी शरीर में ना डालने का प्रयास करें, कि कुछ भी हो, भूख लग रही है तो पेट में डाल दो। उससे शरीर जो है, एक तो वजन तो बढ़ना शुरू होगा, धीरे धीरे हमारे वायु बढ़नी शुरू होगी शरीर के अंदर,
कुपच शुरू हो जाएगा, जैसे अपच जिसको बोलते हैं, इंडाइजेशन, है ना। शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर हमारी मैक्सिमम जो ऊर्जा है, तो मैक्सिमम जो हमारी ऊर्जा है, वो ऊर्जा यहाँ से निकालना पड़ेगा ये वायर। तो मैक्सिमम जो हमारी ऊर्जा है वो भोजन को पचाने में लग जाती है। इस प्रकार से भोजन करें कि जब हमारी ऊर्जा है, हम उसको जो ज्यादा से ज्यादा चितवनी के लिए उपयोग में लाएं, ना कि भोजन पचाने में, या फिर विचारों को लगातार, जो हमारे दिमाग में विचार लगातार चलते हैं ना, उसमें हमारी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा शांत रहकर, यहाँ पर भी अगर लेटे हुए हैं तो विचार, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मन आपका भागे नहीं बार बार। विचारों में ज्यादा घूमोगे तो आपकी सारी ऊर्जा, वो विचार ही आपकी सारी ऊर्जा कंज्यूम कर लेंगे और आप खाली हो जाओगे ऊर्जा से। और प्राण ऊर्जा आपकी जितना खाली होते चले जाओगे, शरीर उतना ही बीमार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कम से कम हम 5 मिनट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। धीरे 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 इसको बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, अब धीरे से हम इसमें से वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो धीरे से वापस कैसे आए देखो। अब एकदम बहुत आपने इंटेंस किया हुआ ना बहुत देर से, तो अपने हाथों का थोड़ा सहारा दे दो इनको थोड़ा सा, ताकि एकदम कोई अटके नहीं, कोई नस, एकदम थोड़ा सा भी सहारा दे दोगे ना, वो अपने आप ही धीरे से हो जाए। ये हो गया। अब हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग की है, देखो पैरों को सी ऐसे हम जैसे एक मोड़ते चले जाओ घुटनों को, और नीचे थोड़ा लेते चले जाओ नीचे, ताकि आपके जो इतना नीचे ले आओ इसको कि आपके जो थाइज है ना, और ये पेट पर आपको दबाव दे देगा। ठीक है, और अपने घुटनों को चाहो तो ऐसे पकड़ भी सकते हो इस तरीके से। नहीं पकड़ना चाहते हो तो, या पकड़ में नहीं आ रहे हो बाई चांस किसी कारण से, तो फिर भी कोई बात नहीं है कि उसको आप नीचे भी रख सकते हो। हाथ को पकड़ लोगे तो थोड़ा सा और थोड़ा सा दबाव बढ़ जाएगा हल्का सा, है ना। लेकिन अगर नहीं भी पकड़ में आ रहा तो दीवार वो अपना काम एक्चुअल में कर रही है। तो इसपे थोड़ा सा रिलैक्स, यहाँ पर पैरों में भी रिलैक्सेशन को फील करो यहाँ पर। और देखो अभी जैसे हम इस प्रकार से करते हैं तो कमर पर दबाव, पहले नीचे वाले हिस्से पर दबाव बढ़ा हुआ था, जो हमारा बेल्ट वाला एरिया है। अब थोड़ा सा दबाव बेल्ट वाले एरिया से हल्का सा ऊपर की तरफ चला गया। कमर एक्चुअल में हमारी जो रीढ़ है ना, उसके बहुत सारे हिस्से हैं और कमर के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो अलग अलग जगहों पर सबको दर्द होता है, किसी को नीचे, किसी को बीच वाले हिस्से में, शोल्डर ब्लेड्स के आसपास, किसी को कहीं, किसी को कहीं। तो आप जैसे आ, इसको धीरे 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 इस प्रकार से करते हो, उसका तो कमर का जो हिस्सा है वो अलग अलग हिस्सा दबाव में आना शुरू होता है। तो जिसको जहां आराम मिल रहा है, वो जब भी आप खुद करें इसको, तो जहां भी आपको आराम मिल रहा है उस तरह का ही आसन ज्यादा कर ले उसको, तो उससे आपको थोड़ा सा और ज्यादा आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम रिलैक्स एकदम, और इसको भी आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। अगर पेट पर दबाव बढ़ रहा है, मान ला किसी का पेट बहुत बढ़ा हुआ है, तो थोड़ी देर तो रख ले, कोई बात नहीं, अनकंफर्टेबल लगेगा थोड़ा, क्योंकि पेट बढ़ा हुआ होता है उस समय थोड़ा सा। तो जितनी देर इसको अगर 3 मिनट के 3 मिनट इसको दबा के रख सकते हो तो ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सफोकेशन होना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा पैरों में हल्का सा ऐसे गैप कर लेना, थोड़ा सा इस प्रकार हल्का सा गैप कर ले, ताकि सांस आ जाए। क्योंकि पेट दबा होगा तो आपको सांस ठीक से नहीं आएगा और आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि पेट धीरे धीरे कम हो जाएगा आसनों से। फिर आप इसको करना शुरू कर देना, इसको धीरे धीरे। और पेट जितना मुलायम हो आपका, पेट टाइट नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का पेट टाइट है वो इस पर ध्यान दें। पेट टाइट मतलब बहुत सारी समस्याएं, पेट की भी समस्याएं और कमर की भी समस्याएं। ठीक है, चलिए अब फिर से इसको सीधा कर दीजिए पैर को यहाँ पर, और अपने लेफ्ट पैर को नीचे कर दीजिए। देखो बिल्कुल नीचे, मेरा पैर दिखाई दे रहा है ना, तो लेफ्ट पैर नीचे चला गया आपका, और राइट पैर आपका ऊपर रह गया। ठीक है, और हाथों को अपने यहाँ पे रख सकते हो, आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे आपको अच्छा लगे आप हाथों को रख लीजिए, उसकी कोई ज्यादा समस्या नहीं। बस ऐसे ऊपर नहीं रखना, ऐसे हाथों को ऊपर नहीं करना, आपको हाथों को बस नीचे ही रखना। तो 90 डिग्री पे ये एंगल बना हुआ है आपका इस प्रकार से, है ना। ऐसे इसको सीधा ही रखना आपको, इसको ऐसे मत करना, ज्यादा खोलना मत, बस अपने पैर के यहाँ, क्योंकि ज्यादा हमें तंग नहीं करना शरीर को। ये जो हमारी सीमनी नाड़ी है, हिप मसल्स हैं, इस समय हम यहाँ पर, और जो कूल्हे की मसल्स है ना, तो जो बहुत सारे लोग हैं जो कमर दर्द से परेशान है। अब देखो कमर दर्द में भी कूल्हे भी आते हैं, कि कूल्हे में अगर दर्द है तो वो धीरे धीरे कमर में भी पहुंचेगा, घुटने में पहुंचेगा, आपके पूरा पूरा पहुंचेगा, पूरे पैर में भी जाएगा। तो इसलिए जिन लोगों को कमर दर्द है, जिन लोगों को कूल्हे में दर्द है बहुत ज्यादा,
या फिर जमीन पे नहीं बैठ पाते, या हिप्स में बहुत पेन रहता है, नसों में दर्द रहता है, बहुत सारी समस्याएं हैं शरीर की भाई। और ये समस्याएं कुछ तो हमारी खुद की बनाई हुई है, कुछ जो है बहुत ही कम समस्याएं हैं जो बाहर से हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर रही हैं। ज्यादातर समस्याएं ऐसी हैं जो हमारी खुद की बनाई हुई है, चाहे वो हमारे विचारों से बन रही हो, सोच से बन रही हो, चिंताओं से बन रही हो। परेशानियां कुछ हमारी ऐसी हैं, कुछ खुद ही हमारी अपनी खुद की तैयार की हुई परेशानियां हैं। ऐसे परेशानियां ऐसे नहीं कि सारी परेशानियां हमें ही है दुनिया की, ना ना, हमने खुद उसको तैयार कर लिया अपने लिए, क्योंकि वो हमारी आदत है ना। अगर परेशान ना हो तो फिर बेचैनी होनी शुरू हो जाती है ना, कि आज हम परेशान क्यों नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इस पैर को भी देखो, हाथ से सारा देख करना चाहो तो आराम से ऐसे, और दूसरा पैर चला जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर इस पैर, कमर को थोड़ा सीधा रखोगे ना थोड़ा सा, तो एक तो करने में ही आसान हो जाएगा। थोड़ा सा कमर पर ध्यान, एडजस्ट कर लेना अपने आप ही इसको, है ना। थोड़ा सा जब आप इस पैर को करोगे तो ऑब्वियसली आपका शरीर थोड़ा सा इधर उधर खिसकेगा, तो इसको इस प्रकार से कर देना कि आपका पैर नीचे जाए, तो एक स्ट्रेचिंग भी आपको मिलती रहे, और साथ साथ आपका शरीर पे भी दबाव ना पड़े, कमर पर इस पर प्रेशर ना आए। देखो, तनाव एक अलग चीज है, एक प्रेशर एक अलग चीज है। जब आप अनकंफर्टेबल इस लेवल तक होने लगते हो तो वो एक अलग चीज है। आसन कभी आपको इस लेवल के अनकंफर्टेबल नहीं करते अगर आप अपनी कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हो तो, ठीक है ना। जब आप कैपेसिटी से बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हो, है ना, क्षमता, जैसे आज ही आपने 4 दिन योग शुरू किया, आगे 4 दिन ही योग हुआ, और आपने जो है मान लिया 20 बार सूर्य नमस्कार कर दिया, 40 बार सूर्य नमस्कार कर दिया, तो ये आपकी क्षमता से बहुत आगे की चीज हो गई। वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देगा, क्योंकि ऊर्जा भी जनरेट होती है इन सब चीजों से। आप ऊर्जा को हैंडल नहीं कर पाओगे पहली बात, और आपकी मसल्स भी उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। इसलिए आसनों को धीरे 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 सीखने की कोशिश किया करो। जो लोग बहुत 7-8 महीने से मेरे साथ हैं, उनका एक स्तर अलग हो गया है, और दूसरे लोगों का भी जो नए हैं उनका स्तर अभी थोड़ा उस लेवल पर नहीं पहुंचा। वापस आ जाओ, वापस। अब ये लेफ्ट पैर है, अपनी थाई पर रख लो यहाँ पर, और थोड़ा सा अपने घुटने को भी हल्का सा देखो। जिसके घुटने में बहुत दर्द है ना, वो उसको ज्यादा मत पुश करना। जिनके घुटने सूजे हुए हैं, स्वेलिंग आ रही है बहुत ज्यादा, वो बस इतना ही करना है ना। अगर वो इतना भी अच्छा दिखो। दूसरी बात ये है, मान ले घुटने में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है या घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, तो पहली बात तो इसको ना करना। लेकिन फिर भी अगर वो कर पा रहे हैं इसको, तो फिर अपने थाई पर ना रख के आप उसको थोड़ा सा ऐसे रखना, घुटने के आगे, घुटने के आगे, ताकि घुटना ज्यादा मुड़े ना आपका, है ना। फिर आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे इसको हल्का हल्का सा ऐसे करके देखना है, पीछे पीछे ले जाके देखना। मान लिया आप यहाँ तक लाने से आपको दर्द होना शुरू हो गया, तो उससे थोड़ा कम कर लो, बस उससे कम कर। दर्द नहीं होना चाहिए जब आप, अगर आपके घुटने में किसी तक प्रकार से भी कोई दिक्कत है, तो उसको बहुत ज्यादा आपको तंग नहीं करना है। ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा थपकी देते हुए आराम से उसको धीरे धीरे स्वस्थ करने की कोशिश करना है। ठीक है ना। और सब कहा करो, अब थोड़ा सा जहां से भी आपका शरीर का कोई हिस्सा बीमार है तो उसे थोड़ा सा प्यार दिया करो, कि सब ठीक है, अब मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ, अब धीरे धीरे सब अच्छा हो रहा है, चिंता मत कर। ठीक है ना। और जिनके घुटने स्वस्थ हैं बिल्कुल, वो अपने थाई के बिल्कुल पास रख लें, और नीचे वाले पैर को मोड़ दें, ऐसे ऐसे मोड़ दें। अब जब आप नीचे वाले पैर को मोड़ोगे तो ऑब्वियसली आपका जो हिप वाला हिस्सा है, देखो दोनों तरीके से मैंने बताया। जिनके घुटने ठीक नहीं है उनको कैसे करना है, और जिनके घुटने स्वस्थ हैं वो उनको कैसे करना है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, ये स्पेशली ये आपका जो लो बैक वाला हिस्सा है थोड़ा सा ऊपर उठ गया, क्योंकि हम इस पैर को ज्यादा नीचे ले गए ना, ये ऊपर उठ गया। तो आप ध्यान देंगे कि कमर वाला हिस्सा, जब बीच वाले हिस्से से आप थोड़ा सा हल्का सा और ऊपर हिस्से, कमर का हिस्सा प्रभाव में आना शुरू हो गया। ऐसा ही होता है, धीरे धीरे हमें कमर के हर हिस्से पर प्रभाव आना शुरू होता है जब हम लेट कर इस तरह से क्रियाएं करते हैं। अब इसको भी आप 1-1.5 मिनट कर लो, है ना। काउंटिंग से कर सकते हो, काउंटिंग से कर लो, मतलब ऐसे करो 90 या 100 काउंटिंग कर लो, बस इस तरीके से लेटे लेटे। यहाँ पर जो कूल्हे पर हर जगह इसका असर आ रहा है, उसको देखो। देखो हल्का सा जो आपका हिप्स वाला हिस्सा है ना, जिनके घुटने बहुत थोड़ा सा परेशान रहते हैं तो उनको तो नहीं करना ये, लेकिन जिनके ठीक है वो क्या करें, हल्का सा अपने हिप्स वाले हिस्से को थोड़ा ढीला छोड़ दे, ढीला छोड़ दे, उसे हल्का सा लटक जाने दो नीचे। तो क्या होगा, यहाँ पर ये नसों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो। अभी आपने कमर से संभाल रखा ना इसको, तो थोड़ा ढीला छोड़,
कमर वाले जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसको अब धीरे से नीचे छोड़ोगे हल्का सा, तो ये यहाँ पर इसके कूल्हे से लेकर ये नसों पर प्रभाव पड़ना शुरू होगा। लेकिन जिनके घुटनों में दिक्कत है वो ना करें इसको, वो सिंपल ही करें, और पहले वाली जो स्थिति मैंने बताई थी आसन की, वो ज्यादा कोशिश करें उसे ही करने की। जिनके घुटनों में गैप है, स्वेलिंग है, दर्द है, वो बहुत खिंचाव नहीं ला सकते। अगर बहुत खिंचाव लाओगे तो क्या होगा, दर्द बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा आपके दर्द। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये मसल्स की पावर बढ़ रही है, लेकिन वहां तो अभी क्या हो रहा है ना कि इतने सारे इतने टफ आसन को करने के लिए मसल की ज्यादा पावर चाहिए होती है, ताकि और पावर बढ़े उसमें, है ना। अभी वहां तो है, पावर है ही नहीं बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा उस पर हम फिर धीरे धीरे काम करते हैं। पहले हम छोटी छोटी क्रियाएं घुटनों की करके, छोटी मसल्स पर काम करके उसको तैयार करते हैं। पहले उसमें 2 से ढाई 3 महीने लगते हैं धीरे धीरे, और फिर धीरे 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 चीजें ठीक होनी शुरू होती हैं, तो आपका शरीर बोलता है कि ठीक है, अब मैं इसको कर सकता हूँ। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जिनके भी घुटनों में दिक्कत है, जल्दबाजी ना करें करने की, है ना, कि चलो हमें तो बस फटाफट आज ही कर ले सब कुछ। अब फिर इस पैर को उतारो यहाँ से और रखो, और दूसरा पैर रख दो यहाँ पर, दूसरा पैर रखो, सेम वैसे ही जिनके घुटनों में दर्द है वो यहाँ पर रखे बस खाली। यानी मेरा मकसद है कि थोड़ा घुटना बैंड होना शुरू हो जाए आपका, ज्यादा नहीं लेकिन, है ना। अब देखो इसको, जिसका घुटना थोड़ा बैंड होना शुरू हो गया ना, तो हल्का हल्का देखो इसको, हल्का हल्का ऐसे कर लो यहाँ पर, लेटे लेटे यहाँ पर। ये उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों में दिक्कत है, ये ऐसे लेटे लेटे इसको चला लो थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। बाकी सब लोग वैसे ही करें सेम जैसे अभी पहले किया था। घुटने अपने हिप्स वाले एरिया को भी थोड़ा सा ड्रॉप कर दे नीचे की तरफ, हल्का सा नीचे ड्रॉप करेंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ मुद्राएं बताऊंगी, कुछ मसाज थेरेपी बताऊंगी, सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए, और जिनका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है बहुत ज्यादा, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है शरीर के अंदर, तो उनके लिए भी, जिनका हीमोग्लोबिन कम हो गया है उनके लिए भी, जिनको जिनके जो है बाल झड़ते हैं बहुत ज्यादा, ग्रे वाइट मतलब वाइट बाल हो गए हैं बहुत ज्यादा, इस तरह की चीजों के लिए भी बहुत सारी मुद्राएं हैं, और जो काम करती हैं एक्चुअल में, अगर उनको रेगुलर लेवल पर किया जाए इसको। लेकिन आलसी होकर वो बिल्कुल काम नहीं करती, ये सीधी बात है। अगर आपने आलस दिखा दिया तो फिर कोई काम नहीं करेगी कोई मुद्रा चाहे आप कुछ भी करो, कितनी अच्छी मुद्रा करो, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न में जाकर उसको करना ही पड़ेगा। हर चीज का एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस के साथ आपको काम करना ही पड़ेगा अगर आप उसका लाभ लेना है। आप उस सिस्टम से बाहर जाओगे, उस स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाओगे, तो फिर वो लाभ नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये आपकी, अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये आपकी जो कूल्हे की और हिप्स की जो मसल्स है ना, उन पर एक प्रभाव आ रहा होगा आपका। तो ये बहुत बहुत खूबसूरत है एक्चुअल में, ये हमारी नसों के लिए। जिन लोगों को कूल्हे में यानी सियाटिका पेन जिनको लगातार रहता है, कि सियाटिका पेन से परेशान होते हैं, जब मौसम बदलता है, स्पेशली जब हवाएं चलती हैं एक तरीके से, तो वो नसों पर प्रभाव पड़ता है। जिन लोग, जो वायु वाले जिनके शरीर है, बहुत ज्यादा वायु बनती है शरीर के अंदर, उनके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। हवा अगर दिशाएं बदल दे अपनी, तो तुरंत उनके शरीर में दर्द होगा, अपच शुरू हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं इसमें। तो ये जो है, अभी मौसम बदल रहा है, तो साइटिका पेन जिन लोगों को रहता है, कमर दर्द, तो थोड़ा एक समय के लिए बढ़ता है, क्योंकि हमारा शरीर भी उस तरीके से ही बदलाव में आ रहा है। जैसे मौसम बदल रहा है, सेम हमारा शरीर भी उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सर्दी में, अभी तो शरीर बिल्कुल सर्दी में था एकदम, अब गर्मी में आना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा वापस ले आओ इसको, वापस वापस यहाँ पर फिर से थोड़ा पैरों को सीधा करके रिलैक्स कर लो। अपने हाथ को अपने सिर के नीचे रखो ऐसे, ठीक है। अपने लेफ्ट पैर को उठाओ ऐसे ऐसे, यहाँ फिर उस पे रख दो, फिर राइट को उठाओ यहाँ, और फिर रखो यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
अब दोनों तलवों को मिलाओ और अपने जैसे हम बटरफ्लाई में आते हैं ना, वैसे ही अपने तलवों को मिलाओ। जितना ज्यादा जिनके घुटनों में दिक्कत है वो क्या करेंगे, देखो जिनके घुटनों में स्वेलिंग है, गैप है, दर्द है, तो वो अपने बटरफ्लाई तो करेंगे लेकिन अपने पैरों को ऐसे ज्यादा मोड़े नहीं। अपने हाथों को इसी प्रकार से यहाँ पर अपने थाई पे रख के थोड़ा सहारा दे के रखो पैरों को और अपने इस तरीके से रहेंगे जिनके घुटनों में दिक्कत है, ठीक है। और जो जिनके सही है वो अपने पैरों को बिल्कुल नीचे तक ले आए और थोड़ा सा यहाँ पर, और अपने जो अभी अभी जिनके घुटने कम कम दिक्कत में ना वो भी कर सकते हैं इसको थोड़ा सा, लेकिन जिनके स्वस्थ है घुटने तो अपने घुटनों पर हाथ रख के थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर सकते हैं इसको यहाँ। ये उन लोगों के लिए जिनके घुटने बिल्कुल सही है, स्वस्थ है शरीर, तो वो लोग अपने घुटने को हल्का सा, ऐसे नहीं कि झटका देके उसको भी खोलना शुरू कर दो, नहीं, हल्का सा प्रेस करो बस, हल्का सा ऐसे थोड़ा सा। कोहनियाँ सीधी हो गई ना हमारे, देखो ऐसे, तो उनको ऐसे करो यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि जो हमारी सीधी नाली है इस पर थोड़ा सा प्रभाव और बढ़ेगा थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा और खुलेगा ये हिस्सा। ये पॉपुलर भी है ये जो मैं करवा रही हूँ अभी। तो जो भी हमारे हिप की मसल्स है देखो वहां पर क्या होते हैं, हमारी रीढ़ पर भी इसका प्रभाव आता है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है मैं क्या कर रही हूँ, समझ में आ रहा है। मैंने अपने घुटनों पर दोनों पर हाथ रखा है और अपनी कोहनियों को थोड़ा सीधा कर दिया ऐसे, तो एक प्रेस हो गया, ये एक प्रेशर सा आ गया, थोड़ा सीधा हो गया और थोड़ा सा यानी और स्ट्रेचिंग हो गई थोड़ा सा पर यहाँ पर। लेकिन ये वही लोग करें जो इसको आराम से कर पा रहे हैं। हल्का सा भी अगर दर्द या कुछ इस तरीके से बढ़ता है तो फिर ना करें, होल्ड करें यहाँ, बहुत बढ़िया। देखो दीवार के सहारे से बहुत सारे आसन है, लेकिन वो है कि अभी हम इजी वर्जन पे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको पता चले, धीरे धीरे जैसे आप करने के फॉर्म में आते हैं फिर हम इसी के सहारे से बहुत सारे और आसन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दूसरे स्टेज पर पहुंचाएंगे हमें, इंटरमीडिएट स्टेज के जो आसन है वो भी हम इससे कर सकते हैं फिर धीरे धीरे। तो ये बहुत अच्छी एक तरीके से थेरेपी है कि हमारा शरीर देखो, हमारे कमर इस समय पूरे बढ़िया से, और जो भी एक रिलैक्सिंग है ये बहुत ज्यादा, स्पेशली जो लोग पूरा दिन पूरा 6 के 7 दिन पूरा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं, संडे वनडे कुछ उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि वो रिलैक्स हो जाए थोड़ा इस तरीके से थेरेपी लेकर, ठीक है। अब देखो वापस आ जाओ धीरे धीरे, वापस अब दोनों घुटनों को मोड़ लो और अपने दोनों हाथों को कुल्ले के पास रखते एक बार देखो, ऐसे उठा दो फिर नीचे, ये हमारे हम कैसे रोल करेंगे, हम अपनी कमर को रोल करके ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे आएंगे हमारे कमर, और धीरे धीरे करना, इसको बहुत तेजी से नहीं करना, आराम आराम से, है ना, रोल करते हुए फिर वापस, फिर सांस भरते हैं ऊपर फिर नीचे, ज्यादा नहीं उठाना, बस आराम से उठाओ। अभी अपनी लिमिट से ज्यादा करने की कोशिश मत करना, अभी अपने लिमिट में रहकर ही काम करते हैं, थोड़ा कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी तो धीरे धीरे इसको फिर ये बहुत सारे आसनों में बदल जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा और सीधा करके कर देंगे, तो इसलिए अभी बस इतना ही, धीरे धीरे मजबूती बढ़े आपके शरीर की तब फिर इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम जो रोज आसन करते हैं वो सब आप अगर इसको कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप रोज योग करते हैं, नहीं तो दीवार से करने वाले आसन भी इतनी आसानी से नहीं होते, हाँ आसान हो जाते हैं, दीवार उसमें सहारा लगाते हमें बहुत सारी मसल्स हमारे जो मेहनत करते हैं उनको नहीं करनी पड़ती, वो मेहनत और मेन मसल्स पर जिस पर हम काम करना चाहते हैं तो उस पर काम होना शुरू हो जाता है। ये और वापस आ जाए, वापस पैरों को सीधा करें, सांस को नॉर्मल कर ले, बढ़िया। अब क्या करें आप राइट साइड से पैर को नीचे ले आए और कमर लेते हुए बैठ जाए आराम से झटके के बिना। तो आज हमने कुछ दीवार वाली
दीवार से आसन किए। आई होप कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए होंगे सब लोग। देखो, चाहे दीवार के आसन कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत देर से लेटे हुए थे ना, इसलिए थोड़ा शरीर को एकदम रिलैक्स किया करो। ब्लड का सर्कुलेशन एकदम उल्टा था अभी। ऐसे ही जब हम सुबह पूरी रात जब बिस्तर पर लेटे होते हैं, तो पहले आप बिस्तर से उठकर थोड़ी देर बैठिए आराम से, है ना? थोड़ा सा ब्लड के सर्कुलेशन को सही होने दीजिए शरीर में। बहुत से लोगों की आदत क्या होती है कि बिस्तर से उठेंगे, झट से उठेंगे, एकदम भागना शुरू कर देंगे। ऐसे मत करो। एकदम शौक लगता है बॉडी को इस तरीके से। आप बिल्कुल बिस्तर से उठे, अपने राज जी को धन्यवाद दीजिए आज के दिन के लिए। और इतनी अपने देखो कि मेरी सांसें भी चल रही हैं बढ़िया से, मैं जिंदा भी हूँ एकदम। चलो भाई ठीक है। आज का दिन भी मिल गया, फिर से 24 घंटे मेरे हाथ में आ गए, फिर से एक सुंदर जीवन जीने के लिए, ये दिन भी एक अच्छी शुरुआत करने के लिए, जैसे मैं चाहूँ इसे खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये एक थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड का भाव परमात्मा के लिए कि चलो आज के दिन की शुरुआत फिर से हुई, है ना? और जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें तो ज्यादा ही कहना चाहिए, चलो भाई आज भी मैं तो हूँ। मैं आज भी हूँ। थैंक यू। तो ठीक है, अब हम इसको एक मिनट जरा